हिंदू भाइयों ज़रा सोचो कि महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और महाराजा छत्रसाल जैसे अनेकों वीर योद्धा पूरे जीवन भर लड़ते लड़ते अपना जीवन बिता दिया। कितना बड़ा त्याग किया। हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिख गुरु महाराज तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया गया। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे को दीवाल में चुनवा दिया गया। मतलब अंत हुआ ही नहीं, लड़ाई होती ही रही। और यदि अंग्रेज नहीं आए होते तो यहाँ भी सीरिया, सऊदी अरब जैसे यहाँ मुसलमानों का शासन हो गया होता। अंग्रेज आए और इसके बाद देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत के 3 टुकड़े हो गए। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, भारत। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के रूप में है, ये सब अखंड भारत में था। अब हमारे कुछ भाई कहते हैं कि आप लोग वैमनस्यता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। अरे सच्चाई को कहाँ तक छिपाओगे? सच्चाई से कहाँ तक मुंह मोड़ोगे? बिल्ली सामने आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। क्या कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली उसको छोड़ देगी? क्या आप अगर आंख बंद कर लेंगे तो सूर्य का प्रकाश लोप हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश जो है वो रहेगा। इसी प्रकार सच्चाई जो है वो सच्चाई है। इजराइल अच्छा जवाब दे रहा है, अमेरिका भी इनको नहीं पनपने दे रहा है, चीन भी इनको नहीं पनपने दे रहा है। यहाँ से ठीक तो म्यांमार में है, जिन्होंने रोहिंग्या को मार मार करके अपने देश से निकाल दिया और इधर उधर शरणार्थी बन के घूम रहे हैं। लेकिन हमारे देश में, बंगाल में कितने घुसपैठिया बांग्लादेश के आ गए हैं कि वहाँ का जनसंख्या का संतुलन ही बिगाड़ दिया। जो हाल कश्मीर की पहले थी वो हाल बंगाल की होती जा रही है। बीजेपी ने वहाँ प्रयास किया सुधार करने के लिए, तो वहाँ चुनाव के बाद हिंदुओं की खूब हत्याएं हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत सारे मारे गए। लोग देख रहे थे कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाएगी, लेकिन सरकार सबको खुश रखने की वजह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। अब लोग डरते हैं वहाँ के कि अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो हम काट दिए जाएंगे। सोचिए बंगाल की क्या हाल है। हम अपने देश के हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं। बाहर के मुसलमान विदेश के बैठे हुए यहाँ के मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, हिंदुओं से लड़ा रहे हैं। कहीं भी देखिए किसी मस्जिद पर फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सुरक्षित हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ खतरा है, कोई मुसलमान आके बम न फोड़ दे, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा लगाना पड़ रहा है। हम अपने ही देश में असुरक्षित होते जा रहे हैं। इसका कारण है भाइयों कि हम सभी एक नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव में वोट भी एक जगह नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कोई एक नेता हो जो हमारे लिए लड़ता हो। हिंदू धर्म को कम से कम अब एक हो जाना चाहिए। अब नहीं होगे तो कब एक होगे? जब उन लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उनका प्रधानमंत्री होगा, उनका मुख्यमंत्री होगा, सेना में उनकी संख्या अधिक होगी, जनरल उनका होगा। सोचो कि
आज ये स्थिति है तो उस दिन कौन सी स्थिति आएगी, आप इसको बदल नहीं सकते हैं, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप इसके लिए विचार कीजिए, एक हो जाओ, आप सभी लोग, हम सभी लोग एक हो जाएं, हमारी एक पार्टी हो और हम अपने धर्म की रक्षा करें, अपने भाइयों की मदद करें, किसी को गरीब ना रहने दें, कोई पिछड़ रहा हो उसको आगे बढ़ाएं, बिजनेस के लाइन में, नौकरी के लाइन में। हमारे सब संसाधनों पर उनका कब्जा होता जा रहा है, हर बिजनेस में। अब देखिए, जब भारत हमको मिला था, हमारे हिस्से का था, तो जो सड़कें बन रही, जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, उस पर मेरा अधिकार है। उनके संख्या के आधार पर जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, गवर्नमेंट सबको बराबर दे रही है। हमारे आप जब भी कोई बात करते हैं तो कोई अपना भाई ही समझाने लगता है कि हमको भाईचारे से रहना चाहिए, हमको मिल कर के रहना चाहिए। अब आप देखिए कि जहाँ पर हिंदू अधिक हैं वहाँ तो हर आदमी भाईचारे से रह रहा है, वहाँ कोई वो नहीं है। किंतु जहाँ हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ उनको जीने नहीं दिया जा रहा, फिर वहाँ भाईचारा कहाँ चला जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ 13% इनकी जनसंख्या थी, बढ़ते बढ़ते 23% पर आ गई। पाकिस्तान में जितनी जनसंख्या थी वो घटते घटते 1% पर कैसे आ गई। वहाँ का भाईचारा कहाँ चला गया, बांग्लादेश का भाईचारा कहाँ चला गया। हर पूरे विश्व में मुसलमान हैं की संख्या ठीक से है, भाईचारे में है, लेकिन अदर किसी भी धर्म का आदमी इनके देश में भाईचारा से क्यों नहीं रह पा रहा है। इसका कारण है, इनका भाईचारा तब तक है जब तक इनकी संख्या कम है। जब ये संख्या में बाहुल्य हो जाते हैं तब ये अपना प्रभाव दिखाते हैं और फिर किसी और को या तो अपने धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं, और या फिर इनका धर्म ये कहता है या तो इस्लाम कबूल करो या तुम काफिर हो और तुमको मार दिया जाए। इनका धर्म ये भी कहता है कि जो गैर नमाजी है उसकी हत्या कर देनी चाहिए। तो सोचो इनके साथ कोई और कैसे भाईचारा से रह लेगा और कितने दिन भाईचारा से रह लेगा। ये केवल तभी तक है जब तक इनकी संख्या भारत में कम है, और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है आप इनके उपद्रव देख रहे हैं। हजारों मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिदें बनाई गई थी उनको ये देना नहीं चाह रहे हैं। पाकिस्तान में मंदिर रही नहीं जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ बहुत सारी मस्जिदें बन गई, बहुत सारे मस्जिद हैं। तो ये भाईचारा कब तक चलेगा। इस सब के विषय में आप लोग गंभीरता से सोचो, और जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो बहुत गले मिल रहे हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़ाई एक तरीके से लड़ी जाए, हर लड़ाई हथियार से लड़ी जाए। आप अपने बुद्धि से लड़ाई लड़िएगा, अपने आप को सबल बनाइए, अपनी संख्या को बढ़ाइए, अपने भाइयों की मदद कीजिए, हर प्रकार से आप मजबूत हो जाएं, और कुछ ऐसा कानून बने जिससे इनकी जनसंख्या रुके। इसका दबाव सरकार पर बनाया जाए कि इसके लिए कानून बने। हमारे पास जो संसाधन हैं संख्या के आधार पर उनको ना दिया जाए। जिसके जैसे एक परिवार में 2 भाई हैं और उनके एक के 2 लड़के हैं, एक के 4 लड़के हैं, तो वो दोनों भाइयों का बंटवारा होता है ना, और उसमें 4 लड़कों को एक ही बाप से मिलता है, दूसरे वाले के 2 लड़के हैं तो वहाँ 2 ही हिस्सा लगता है। ये नहीं कि 6 को बराबर बांट दिया जाए। तो यहाँ तो सबको बराबर बांटा जा रहा है, हमारे संसाधन पर संख्या के आधार पर दिया जा रहा है। अब आरक्षण में भी यही गिनती कराई जा रही है कि जात के आधार पर पता लगाओ कितनी किसकी संख्या है, फिर उसको उस हिसाब से आरक्षण दो। वोट की राजनीति बंद होनी चाहिए।
वोट की राजनीति ही हमको गर्त में लेकर जा रही है। हमें सच्चाई पे आना चाहिए और सच्चाई की बात करनी चाहिए। वोट की राजनीति कब तक होगी? जब देश रहेगा तभी तो होगी। जब धर्म रहेगा तभी देश रहेगा, और देश रहेगा तभी वोट की राजनीति रहेगी। और जब यही खतरे में पड़ जाएगा तो सब क्या होगा? इसलिए सच्चाई पर आना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, और हम सभी लोगों को अब एक होने की आवश्यकता है। अब वो समय आ गया है, अब देर नहीं करना चाहिए। आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म के प्रति आपकी आस्था है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे सभी लोगों तक ये बात पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।